जय हिंद एवरीवन। आसाम राइफल की तरफ से ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए जो नई भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में कुछ दोस्तों को पता चल गया होगा, क्योंकि इस भर्ती को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी सारा वीडियो बनाया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे वीडियो के इंतजार में बैठे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का कमेंट आया था कि आसाम राइफल की ये जो ऑफलाइन नई भर्ती निकाली गई है, तो ये कैसी भर्ती है, इसमें कौन कौन लोग भर्ती देखने जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। और ये भर्ती हर साल निकाली जाती है मेरे भाई, और इसमें कंपटीशन एकदम ना के बराबर होता है। इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। जिस तरह से दूसरे भर्तियों में कंपटीशन होता है, उस तरह से इसमें कंपटीशन नहीं होता है। और इसका फार्म 20 तारीख से भरे जा रहे हैं। और फार्म कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं, हाइट कितना मांगा जाता है, सबसे पहले इसमें क्या कराया जाएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आसाम राइफल का वर्दी कुछ ऐसा होता है, सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। और जो लोग आसाम राइफल का मतलब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो जो ट्रेनर होते हैं तो वो इंडियन आर्मी से ही आते हैं। जिन लोगों का इंडियन आर्मी में जाने का सपना रहता है, तो उन लोगों का आसाम राइफल भी बहुत ज्यादा चॉइस रहता है, क्योंकि सब कुछ इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। तो इस भर्ती के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं मेरे भाई। इसका फार्म 20 तारीख 6वां महीना सन 2025 मतलब 20 तारीख से फार्म भरे जा रहे हैं। ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। ऑफलाइन फार्म कहां से मिलेगा अभी मैं आप लोगों को आगे बता दे रहा हूं। और फार्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 21 तारीख 7वां महीना सन 2025 तक है। अगले महीना में 21 तारीख तक फार्म भरे जाएंगे, तो याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। बताया जा रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है, और ना ही एससी एसटी अदर कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया फीस है। मतलब किसी के लिए भी 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। ऑफलाइन फार्म भरना है, तो ऑफलाइन फार्म भरने के बाद पोस्ट ऑफिस पर जब ले जाकर फार्म को दोगे ना, तो उधर 40-50 रुपया आपका लगेगा। उसके बाद से बताया जा रहा है कि असम राइफल जीडी रिक्रूटमेंट एज लिमिट, मतलब इसमें जब फार्म भरोगे तो आपका उम्र कितना होना चाहिए। इसमें आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेना, 1/8/2025 तक, मतलब आपका उम्र 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर जैसे ये बताया जा रहा है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जितने भी साथी ऑफलाइन फार्म भर देंगे उन लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले उन लोगों का क्या कराया जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले आपका जैसे जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो रैली का लेटर आएगा, मतलब आपका फिजिकल कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। जब आपका दौड़ कराया जाएगा, दौड़ होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे काफी सारे ट्रेडों पर भर्ती निकाला गया है, अभी मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड में आप फार्म भरे रहोगे तो फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग उसमें पास होंगे तो फिर उन लोगों को पेपर में बैठाया जाएगा, और जो लोग नहीं पास होंगे तो फिर उन लोगों को बाहर जैसे घर भेज दिया जाएगा। आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका वही पेपर होने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस, ऑफलाइन फार्म भर के कहाँ पर भेजना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑफलाइन फार्म भरने के बाद आपको इसी एड्रेस पर भेजना है। देखो यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्टरेट जनरल आसाम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच, और यहाँ पर दिया है लैक्टोर और शिलोंग 793010, ये कोड दिया है, मेघालय का है। मेघालय में ये सेंटर है। इसी सेंटर पर आप लोग को ऑफलाइन फार्म भर के भेजना है, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग इसको देख लेना। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से ये दिख रहा होगा। अब देखो फार्म भरने के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, तो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना है। मतलब 10 पास से फार्म भर रहे हो, 12 पास से भर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। डोमिसियल सर्टिफिकेट, मतलब अपना निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी भी आप लोगों को लगाना है। आधार कार्ड भी आप लोगों को लगाना है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आप लोगों को लगाना है। उसके बाद से सर्टिफिकेट रिलेटेड ऑफ मिलिट्री पर्सनल, ये अभी मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मिलिट्री पर्सनल सर्टिफिकेट बता रहा है, आगे जहां पोस्ट दिया है वहीं पर सब कुछ बताया गया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगा दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट पर आप लोग को अपना सिग्नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
अब मेरे भाई ये रहा किस ट्रेड के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है वो आप लोग यहाँ से देख लो। देखो किसी में 10 पास मांगा है, किसी में 10 पास के साथ साथ ITI मांगा है। आप लोग आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और वहाँ जहाँ नोटिफिकेशन दिखता है ना, आप लोग नीचे देख लेना, वो पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसी में ऑफलाइन फार्म भी मिल जाएगा। अभी मैं आप लोग को आगे दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से फार्म है, ठीक है ना। और वहाँ से आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से कि किस में कितना पास मांगा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि राइफल मैन, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी महिला और पुरुष दोनों के लिए है, जिसमें 69 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। उसके बाद से बाकी सभी ट्रेड में एक एक वैकेंसी है। जितना भी देखो बस राइफल मैन, राइफल वुमेन जो GD वाला है ना, उसमें 69 वैकेंसी है। बाकी GD के अलावा जितना भी ट्रेड है सिर्फ सब में एक एक वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर ऑल इंडिया के लिए 79 वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है, अच्छे से बताया गया कि कौन कौन लोग इसमें फार्म भरेंगे। पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 है। यदि इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इसको समझना। यह भर्ती युद्ध में शहीद हुए, सेवा दौरान दिव्यांग हुए, चिकित्सा आधार पर सेवा मुक्त हुए तथा सेवा के दौरान लापता हुए असम राइफल कार्मिकों के पात्र आश्रित परिवार के सदस्य के लिए है। ये जो भर्ती निकाला गया है, आप लोग कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। जिनके भी घर वाले पहले से आसाम राइफल में है, जो लोग ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं या ड्यूटी के दौरान लापता हो गए हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई प्रूफ है, तो वही लोग इसमें फार्म भरेंगे। क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताया हूं ना, सर्टिफिकेट रिलेटेड ऑफ मिलिट्री पर्सन, तो वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी आपके घर के आसाम राइफल में थे, जो भी कारण था, जैसे लापता हुए या शहीद हुए, जो भी कारण था, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फार्म भर पाओगे। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर आप इसमें फार्म नहीं भर पाओगे और इसमें कंपटीशन ना के बराबर होता है। क्योंकि जिनके घर वाले रहते हैं उन मतलब जल्दी पता नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद से सारा इसका मैं बता ही दिया हूं कि ऑफलाइन फार्म भरना है। बताया जा रहा है ईमेल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका दौड़ कब होने वाला है। सब कुछ यहां पर बताया गया है। कहां पर दौड़ होने वाला है, स्कूल सुखोई नागालैंड में आपका दौड़ होगा, ठीक है ना। दीमापुर में आप लोगों का दौड़ होगा, तो ये यहां पर बताया गया। और सितंबर दिसंबर के बीच में दौड़ करा लिया जाएगा। अगर आपके घर में कोई आसाम राइफल के नहीं है और आप सोच रहे हो सिविलियन हो, आप सोच रहे हो कि मैं भी फार्म भर दूं, तो फिर आपका फार्म भरने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिविलियन हो तो आप इसमें फार्म नहीं भर सकते हो। जब आसाम राइफल का ट्रेडमैन का भर्ती आएगा ना, उसके बाद से उसमें आप लोग फार्म भरोगे। अब हाइट वेट सेम पहले जैसा ही जो आपका आसाम राइफल में मांगा जाता है। समतल एरिया से हो तो 170 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर, और नॉर्मल चेस्ट जितना रहेगा 80 सेंटीमीटर रहेगा, तो 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा। बाकी अगर पहाड़ी क्षेत्र से हो तो हाइट में आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये रहा आप लोगों का पूरा ऑफलाइन फार्म। ये ऑफलाइन फार्म बस भर के जितना डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट लगा के अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर जमा कर देना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।